नमस्कार दोस्तों, आज विश्व क्रिकेट की दो सबसे चर्चित और खतरनाक टीमें मेजबान भारत और मेहमान अफगानिस्तान 3 मैचों की वनडे सीरीज के निर्णायक और आखिरी मुकाबले में चेन्नई के ऐतिहासिक एमए चिदम्बरम स्टेडियम यानी चेपॉक के मैदान पर आमने सामने थीं। दांव पर सिर्फ सीरीज का खिताब ही नहीं बल्कि दोनों टीमों की प्रतिष्ठा और सम्मान भी लगा हुआ था। ऐसे में जो नजारा मैदान पर देखने को मिला उसने करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों की धड़कनों को तेज कर दिया। टॉस जीतते ही भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने बिना एक पल गंवाए पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। चेपॉक के बल्लेबाजों के लिए मददगार पिच को देखते हुए यह फैसला बेहद साहसिक भी था और आत्मविश्वास से भरा हुआ भी। इसके बाद जब रोहित शर्मा और युवा सनसनी यशस्वी जायसवाल ओपनिंग के लिए मैदान पर उतरे तो उनके तेवर देखकर साफ लग रहा था कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। अफगानिस्तान के तेज गेंदबाज मोहम्मद सलीम सफी ने जैसे ही अपनी दूसरी गेंद थोड़ी फुलर लेंथ पर फेंकी, रोहित शर्मा ने उसे ऐसी खूबसूरत स्ट्रेट ड्राइव के साथ बाउंड्री के पार पहुंचाया कि पूरा स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। ये सिर्फ एक चौका नहीं था बल्कि अफगान गेंदबाजों के लिए आने वाले तूफान की चेतावनी थी। दूसरे छोर पर खड़े यशस्वी जायसवाल भी कहां पीछे रहने वाले थे। उन्होंने चमिका गुणसेकरा के ओवर में पहले पॉइंट के ऊपर से शानदार स्क्वायर कट लगाकर चौका जड़ा और फिर अगली ही गेंद पर ऐसा जबरदस्त पुल शॉट खेला कि गेंद सीधे दर्शकों के बीच जाकर गिरी। पूरा चेपॉक स्टेडियम यशस्वी के नारों से गूंज उठा। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अफगानिस्तान के गेंदबाजी आक्रमण की ऐसी धज्जियां उड़ाई कि कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी के पास कोई जवाब नहीं बचा। मैदान के चारों ओर चौकों और छक्कों की बरसात होने लगी। हर ओवर के साथ रन गति बढ़ती गई और अफगानिस्तान के गेंदबाज दबाव में आते चले गए। यशस्वी जायसवाल ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। उन्होंने मात्र 24 गेंदों में 35 रन ठोक डाले, जिसमें 4 शानदार चौके और 2 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। उनकी बल्लेबाजी में आक्रामकता, आत्मविश्वास और बेखौफ अंदाज का शानदार मिश्रण देखने को मिला। हालांकि जब लग रहा था कि वह एक और बड़ी पारी खेलने वाले हैं, तभी अफगानिस्तान को एक महत्वपूर्ण सफलता मिल गई और यशस्वी को पवेलियन लौटना पड़ा। उनके एक बड़े शॉट के प्रयास में आउट होकर पवेलियन लौटने के बाद नंबर 3 की महत्वपूर्ण पोजीशन पर खुद कप्तान शुभमन गिल क्रीज पर बल्लेबाजी के लिए उतरे, जिन्होंने आते ही मजबूत डिफेंस के साथ रोहित का साथ निभाना शुरू किया। लेकिन आज चेन्नई का यह पूरा ऐतिहासिक चेपॉक मैदान और स्टैंड्स में बैठे हजारों उन्मादी व दीवाने दर्शक गवाह बनने जा रहे थे। सिर्फ और सिर्फ मॉडर्न डे क्रिकेट के सबसे विध्वंसक, आक्रामक और बेखौफ बल्लेबाज यानी हिटमैन रोहित शर्मा के उस ऐतिहासिक, प्रलयकारी और विनाशकारी तांडव का, जिसने विश्व क्रिकेट के इतिहास में दर्ज पुराने सारे बड़े कीर्तिमानों और रिकॉर्ड्स की मजबूत दीवारों को पूरी तरह से हिला कर रख दिया। रोहित शर्मा ने जब क्रीज पर कदम रखा था तो शुरुआत में कुछ गेंदें बहुत ही सम्मान और नजाकत के साथ खेली, मानो वो चेपॉक की इस पिच के मिजाज, इसकी मिट्टी के बर्ताव, टर्न और गति को बहुत ही बारीकी से समझ रहे हैं। लेकिन यह तो बस तूफान से पहले की एक खौफनाक शांति थी। एक बार जब उन्होंने पिच की कड़क सतह, उसकी ग्रिप, गेंदबाजों की लाइन और गेंद के बाउंस को अपनी पारखी व अनुभवी नजरों से पूरी तरह से भांप लिया, तो उसके बाद उन्होंने अफगानिस्तान के पूरे गेंदबाजी आक्रमण के खिलाफ एक ऐसा रौद्र, विकराल, खौफनाक, बेरहम, क्रूर और प्रलयकारी रूप अख्तियार किया जिसने विपक्षी कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी सहित उनके तमाम रणनीतिकारों और गेंदबाजों के पैरों तले जमीन खिसका दी। रोहित शर्मा का बल्ला आज सिर्फ रन नहीं उगल रहा था बल्कि वह मैदान पर एक ऐसा खौफ पैदा कर रहा था जिसने अफगानी गेंदबाजों के हौसलों को पूरी तरह पस्त कर दिया। रोहित ने दुनिया के नंबर 1 लेग स्पिनर और सीमित ओवरों के क्रिकेट के सबसे जादुई व चतुर गेंदबाज राशिद खान को आक्रमण पर आते ही पहली ही फ्लाइटेड डिलीवरी पर ऐसे कड़े, बेरहम और आड़े हाथों लिया कि राशिद जैसा अनुभवी गेंदबाज भी पल भर में अपनी लाइन और लेंथ पूरी तरह भूल बैठा। राशिद ने अपनी आदत के अनुसार जैसे ही गेंद को हवा में थोड़ा सा लूप दिया, रोहित ने बिजली की तेजी से क्रीज से बाहर निकलकर गेंद के टप्पा खाकर स्पिन होने से पहले ही अपने दोनों हाथों की पूरी ताकत झोंकते हुए लॉन्ग ऑन स्टैंड्स के पार एक भयंकर गगनचुंबी, आलीशान, दर्शनीय और अकल्पनीय जड़ दिया। इस शॉट में इतनी प्रचंड, जादुई और असाधारण ताकत थी कि सफेद चमचमाती हुई गेंद सीधे एमए चिदम्बरम स्टेडियम की सबसे ऊंची कंक्रीट की छत पर जा गिरी और ढूंढने पर भी दोबारा नहीं मिल सकी। इस आसमानी के कारण मैदानी अंपायरों रिचर्ड इलिंगवर्थ और वीरेंद्र शर्मा को तुरंत खेल को रोकना पड़ा और अंपायर बॉक्स से एक बिल्कुल नई रिप्लेसमेंट गेंद मैदान पर मंगवानी पड़ी। रोहित शर्मा की टाइमिंग, उनका फुटवर्क और उनका हैंड आई कोऑर्डिनेशन आज अपने जीवन के सर्वश्रेष्ठ, बेमिसाल और सबसे खतरनाक चरम पर था। उन्होंने इसके बाद अफगानिस्तान के युवा मिस्ट्री स्पिनर अल्लाह मोहम्मद गजनफर की रहस्यमयी और अंदर बाहर घूमती गेंदों को क्रीज पर बैकफुट पर जाकर केवल डिफेंड करने या सम्मान देने के बजाय
अपने पैर के अंगूठे को क्रीज से थोड़ा बाहर निकाला, रूम बनाया और अपनी जादुई कलाइयों व मजबूत बॉटम हैंड का एक ऐसा कड़क कॉम्बिनेशन इस्तेमाल किया कि गेंद एक के बाद एक कई बार एक्स्ट्रा कवर्स के ऊपर से आलीशान और कड़क इनसाइड आउट के लिए सीधे स्टैंड्स में जाकर गिरी। गजनफर की हर एक मिस्ट्री स्पिन और कैरम बॉल को रोहित इतनी जल्दी पढ़ रहे थे मानो वो अंतर्राष्ट्रीय मैच नहीं बल्कि कोई नेट प्रैक्टिस का बेहद ही साधारण मुकाबला खेल रहे हैं। रोहित शर्मा ने अंततः इंटरनेशनल क्रिकेट इतिहास के पन्नों में अपना नाम एक बार फिर स्वर्णिम, ऐतिहासिक और अमिट अक्षरों से दर्ज कराते हुए मात्र 124 गेंदों का सामना किया और 22 शानदार व कड़क चौकों और पूरे 8 खौफनाक व गगनचुंबी की मदद से वनडे क्रिकेट इतिहास की अपनी एक और ऐतिहासिक, अभूतपूर्व, अविश्वसनीय जांबाज और महाविस्फोटक 180 रनों की पारी खेल डाली। हिटमैन की इस व्यक्तिगत महापारी ने पूरी अफगानी टीम की शारीरिक भाषा, बॉडी लैंग्वेज और उनके गेंदबाजी आक्रमण के आत्मविश्वास को पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया और उन्हें इस मुकाबले में जीत की रेस से कोसों पीछे धकेल दिया। हिटमैन रोहित शर्मा के इस भयंकर और प्रलयकारी तूफान के साथ नंबर 4 की बेहद महत्वपूर्ण पोजीशन पर बल्लेबाजी करने आए युवा पॉकेट डायनामाइट यानी विकेट कीपर बल्लेबाज ईशान किशन ने भी मैदान पर कदम रखते ही चौकों और की एक भयंकर झड़ी लगा दी। ईशान ने अफगानी गेंदबाजों की थकी हुई हताश और दिशाहीन लाइनों का पूरा फायदा उठाया। उन्होंने स्पिनर्स को बैकफुट पर धकेलते हुए और तेज गेंदबाजों के खिलाफ फ्रंट फुटपुल शॉट खेलते हुए मात्र 52 गेंदों के भीतर 7 कड़क चौकों और 2 शानदार हवाई की बदौलत 65 रनों का एक बेहद ही आक्रामक, मनोरंजक व विस्फोटक अर्धशतक जड़ दिया। इन दोनों ही बल्लेबाजों के बीच दूसरे विकेट के लिए एक बहुत बड़ी, मजबूत और ऐतिहासिक शतकीय साझेदारी पूरी हुई, जिसने अफगानिस्तान के स्पिन त्रिकोण, स्पिन ट्रियो को पूरी तरह से मलबे में तब्दील कर दिया। जब अफगानिस्तान के खेमे को लगा कि शायद रोहित शर्मा और ईशान किशन जैसे विस्फोटक बल्लेबाजों के आउट होने के बाद रनों की इस भयंकर सुनामी पर कुछ लगाम लगेगी, तभी मध्य क्रम में भारतीय टीम की ओर से बल्लेबाजी का मोर्चा संभालने आए भारत के सबसे भरोसेमंद स्टार, मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज श्रेयस अय्यर ने भी अंतिम डेथ ओवरों में आकर बहती गंगा में अपने हाथ धोए। अय्यर ने मैदान पर आते ही अफगानिस्तान के डेथ ओवरों के मुख्य तेज गेंदबाजों पर बेहद ही कड़ा, आक्रामक और बेरहम प्रहार करना शुरू किया। उन्होंने चेपॉक की पिच पर अपनी लंबी रीच का गजब का प्रदर्शन करते हुए और अफगानिस्तान के तेज गेंदबाजों की गेंदों की गति का बखूबी इस्तेमाल करते हुए मात्र 28 गेंदों के भीतर 3 कड़क चौकों और 4 गगनचुंबी व आसमानी की बदौलत 55 रनों की एक अत्यंत जांबाज, जुझारू, आतिशी और नाबाद अर्धशतकीय पारी खेल डाली। इन सभी दिग्गज और धाकड़ बल्लेबाजों की अविश्वसनीय, बेमिसाल, पूरी तरह से संगठित और ऐतिहासिक पारियों के संयुक्त दम पर भारतीय टीम ने निर्धारित 50 ओवरों के खेल में रनों का एक ऐसा अकल्पनीय, महाविशालकाय, डरावना और गगनचुंबी एवरेस्ट जैसा पहाड़ खड़ा कर दिया, जिसने चेपॉक के स्कोर बोर्ड पर पूरे 450 रनों का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ महास्कोर टांग दिया। भारत के इस ऐतिहासिक और रिकॉर्ड तोड़ स्कोर ने अफगानिस्तान की टीम के सामने खिताब और इस तीसरे वनडे मैच को जीतने के लिए एक पूरी तरह से नामुमकिन, घुटने टेक देने वाला, मनोबल तोड़ देने वाला और कभी ना हासिल होने वाला लक्ष्य रख दिया, जिसने मुकाबले की दूसरी पारी शुरू होने से पहले ही भारतीय टीम की एक बेहद ही ऐतिहासिक, धमाकेदार और यादगार जीत की सबसे मजबूत, ठोस व 100% बुनियाद रखती थी। इस महाविशालकाय और पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करने जब मेहमान अफगानिस्तान की टीम मैदान पर उतरी तो चेपॉक के विशालकाय स्कोर बोर्ड पर टंगे रनों के इस एवरेस्ट को देखकर ही उनकी टीम के हौसले पूरी तरह से पस्त और पस्त हिम्मत हो चुके थे।